नमस्कार, स्वागत है मार्केट प्रीव्यू में। 15 फरवरी को मार्केट ने थोड़ा ऊपर-नीचे मूव करके वहीं क्लोज़ हुआ। निफ्टी बैंक थोड़ा-सा ठीक रिकवरी दी, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं था। कुछ इंडिविजुअल स्टॉक मूवमेंट था, लेकिन बड़े स्टॉक मूवमेंट नहीं था। ये बॉस का डे था, एसबीआई ने बॉस दिखाया कि बॉस कौन है, एचडीएफसी बैंक ने भी दिखाया कि बॉस कौन है। एक्सिस को थोड़ी डिक्लाइन ज़रूर हुई। आजकल कोर्ट केसेज़ में सब कुछ जो भी कुछ होता है, आदमी पहुँच जाता है कोर्ट में। एफएमसीजी में दिक्कत थी, लेकिन मोस्टली ठीक था। तो मार्केट प्रीव्यू ठीक था। अगर हम देखेंगे हमारा निफ्टी 50 का चार्ट, इसको डेली से हटा के लगा लेते हैं 3 घंटे के चार्ट पे, तो अगेन हमारा टेप रिकॉर्डर शुरू हो जाएगा फिर से। जो लेवल हमने डिसाइड कर रखे हैं काफ़ी टर्म से, एक है 21,500 का लेवल जो यहाँ पर है, एक है 21,800 का लेवल जो यहाँ पर है, और फिर तीसरा है 22,000। इन्हीं के बीच में मूव करता है। अगर इसके ऊपर चला भी गया तो 22,000 से टकरा के नीचे आ जाता है। सेम अगर देखेंगे आप, किसने हायर हाई बनाया है, 22,000 को टच किया, फिर इसने लगातार लोअर लो, लोअर हाई बनाया। अब 21,800 के ऊपर ही शुरू हुआ, नीचे से थोड़ा माउंट आया, लेकिन फिर आगे जाके ऊपर ही गया। अब 22,000 ही नेक्स्ट टारगेट है। अगर मार्केट में कुछ अनसरप्राइज़िंग नहीं हुआ फ्राइडे को, तो 22,000 से टकरा के नीचे आएगा। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में ऐसा कुछ पॉज़िटिव नहीं है कि उसे ब्रेकआउट दे दे, बट स्टिल 22,000 का एक लेवल रहेगा, थोड़ी प्रॉफ़िट बुकिंग फिर आएगी, हो सकता है कि इस लेवल पे वापस आए। तो गिने-चुने स्टॉक देखेंगे, अंधी में नहीं जाएँगे, ऑप्शन से थोड़ा दूर ही रहेंगे। मार्केट में वोलेटिलिटी वैसे ही बहुत है। निफ्टी बैंक हमने को डिसाइड किया था, हमने टॉक डिस्कशन किया था कि ऐसे डबल बॉटम बना के ऊपर जाएगा। ऊपर गया भी देखिए, नीचे गया काफ़ी, ये देखिए विक इसकी आपको नज़र आ रही होगी काफ़ी लंबी, बट अगेन ऊपर गया। हमने डिस्कस किया था कि 46,500 का लेवल है। अभी 300 पॉइंट दूर है वहाँ से, आराम से वहाँ तक जा सकता है, यहाँ से आके फिर कंसोलिडेट करेगा। ये जो इतना बड़ा गैप है, इसे फिल करने में इसकी हालत ख़राब हो जाएगी। अब ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ, क्योंकि गैप को फिल करने में हमेशा तकलीफ़ होती है। ये जो आप इतना मोमेंट देख रहे हैं यहाँ पे, इतना चार्ट्स है, इतने कैंडल्स बने हुए हैं, ये इस गैप को फिल करने के लिए बन रहा है। सिमिलरली इस गैप को फिल करने में भी इसकी हालत अच्छी खासी ख़राब होगी। कुछ रॉकेट बन के तुरंत नहीं जाएगा, आपको पूरे-पूरे चांस मिलेंगे। तो देखना है आपको चांस, और फिर देखना है। एसबीआईएन, स्टेट का बैंक, कल हमने डिस्कस किया था स्टेट का बैंक और टाटा का पावर। देखिए अच्छा खासा मूवमेंट था, आज 2.5% के ऊपर था। अगर हम वीकली बेसिस पे देखें, तो वीकली बेसिस पे हमारा टारगेट जो था, टेक्निकल बेसिस पर जो एनालिसिस था, वो पूरी हो चुकी है। अगर आपने एनालिसिस की थी वीकली बेसिस पर, तो आपको एग्ज़िट करना है, और ये था हमारा कप एंड हैंडल, फिर ब्रेकआउट, रीटेस्ट, और फिर एक जर्नी। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जर्नी है 3 वीक में। देखिए 1, 2, 3 कितनी बड़ी-बड़ी कैंडल्स बनी है इसमें। साढ़े 7 यही टारगेट आप ऊपर पेश करते तो आपको 750 का टारगेट पड़ता। तो 750 का टारगेट डन हो चुका है। अगर आपका इंटेंट कप एंड हैंडल ब्रेकआउट था, तो टेक्निकल बेसिस पर, टेक्निकल एनालिसिस पर आपको करना है एग्ज़िट। नहीं तो पार्शियल एग्ज़िट कम से कम ज़रूर करिए, वरना जब ये अ, अगर ये मान लीजिए नीचे आया 750 टकरा के यहीं पर, और वापस मान लीजिए 650 के करीब आ गया, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अफ़सोस होगा और कुछ नहीं होगा। तो एट लीस्ट पार्शियल बुक करेंगे। मैंने भी कुछ पार्शियल बुक किया है, और फिर बाकी की जर्नी हम आगे देखेंगे 1000 तक के लिए। एशियन पेंट्स से पहले हम एक और स्टॉक था हमारा, वो था टाटा पावर। टाटा पावर भी देख लेते हैं। टाटा का पावर तो हमने डिस्कस किया था कि 2 स्टॉक थे हमारे पास, तो अगर हम टाटा पावर लगाते हैं यहाँ पे सर्च करके, तो इसमें भी आज पॉजिटिव मोमेंटम था। कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। वीकली बेसिस पे देखिए कितनी बड़ी-बड़ी डोजी बनी है। एक इन्वर्टेड हैमर भी बना हुआ है, दो शूटिंग स्टार की तरह। बट हटा लेते हैं वे और लगाते हैं डेली। तो डेली में देखिए मूवमेंट था। हमने इसको बाय किया था, क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा था, यहाँ पे एक लेवल। हमने परचेज़ किया था और ऊपर आया। अगेन अ, इसकी डिटेल वीकेंड पे बनाऊँगा, डिटेल इसकी एक वीडियो डिस्कस किया करेंगे हम इसकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को, जो बहुत ही सुंदर बनाई है टाटा ने। उसको डिस्कस करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए प्ले करेंगे, शॉर्ट टर्म पे हमारे चाहे वो कप एंड हैंडल का टारगेट हो, चाहे या इस पोल एंड फ्लैग का जो 450 का टारगेट था, दोनों पूरे हो चुके हैं। एग्ज़िट करिए, प्रॉफिट बनाइए, घर लेके जाइए। याद रखिए, कुछ भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ़ ये प्रैक्टिस है, सपोर्ट एनालिसिस ढूँढने की, चार्ट पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने की, ताकि हमें कोई बेवकूफ़ ना बना पाए, हमारे पास कुछ लेवल्स हों आइडेंटिफ़ाई करने के लिए। एशियन पेंट्स में हमने एक स्टेक लिया था इसके आस-पास, जहाँ ये स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि इसी लेवल पर इसने काफ़ी सपोर्ट लिया है। आज ये जो बिग रेड कैंडल्स हैं, ये वॉल्यूम बार्स जो है ये खत्म हो गई। अब ग्रीन की बारी आ गई है, तो अच्छी बात है, ग्रीन कैंडल बनी है, और अगेन हमारा प्ले रहेगा, पहला टारगेट रहेगा हमारा 3400 का, और 3600 मिल गया तो वेल गुड। तो डेली से हटा के अगर आप वीकली बेसिस पे लगाओगे, तो आपको शायद पिक्चर और क्लियर दिखाई देगी। इसी टारगेट पे हमने प्ले किया था, जहाँ सपोर्ट धीरे-धीरे ऊपर जा रहा है। यहाँ से हम प्ले करेंगे 3400 का
टारगेट। तो इसको भी देखेंगे। कल हम टाइटन को लिया था सेम, कल हमने टाइटन लिया था और डिस्कस कर रहे थे, ज़ेंसार वगैरह भी लिए थे। तो इस लेवल पे सपोर्ट था, यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा था, 5-6 दिन कंसोलिडेट किया, अच्छा लेवल दिखा बाइंग की। आज थोड़ा-सा मूवमेंट था, 1% ऊपर गया, अच्छी बात है। सुब्रोस भी हमने इसी लेवल पे बाय किया था, देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट था, अगर इसके भी हम ड्राइंग कर पाएँ तो यहाँ पे भी एक था। तो सिर्फ फर्स्ट चंक बाय की है, याद रखिए, अभी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब बाकी है। तो कुछ लोग को यहाँ पे डबल टॉप ज़रूर दिख सकता है और कुछ लोग को लगेगा कि ब्रेकडाउन भी होगा, बट ठीक है। अब 2 साल के लिए, अगले 2 साल के लिए हम इसको प्ले कर रहे हैं, जहाँ ये ट्रक्स के एसी केबिन्स वगैरह बनाएँगे। तो एक दिन में जर्नी तय नहीं होती, ये सिर्फ़ अनाउंसमेंट के बाद की जर्नी है। अभी रिज़ल्ट में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जो हमको दिखाई दे। ज़ेंसार में भी हमने बाइंग की थी, सेम सेम लेवल बाय की थी। यहाँ पे हमको सपोर्ट दिख रहा था, यहाँ पे हमको सपोर्ट दिख रहा था, प्रीवियस लेवल पे सपोर्ट दिख रहा था। तो हमने कल भी डिस्कस किया था कि क्योंकि हम 40-50% के गेन पर हैं, तो एक फिर से एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट बनती है, जो करिए। ऊपर गया वेल गुड, नीचे आया तो एक और अच्छे लेवल मिलेंगे, नीचे भी सपोर्ट है, इस लेवल पर भी है। बट किसी लेवल पे तो आप अचीवमेंट करोगे ही, और ऊपर से 10-15% नीचे मिल रहा है तो एक कम्फर्ट ज़ोन भी है। इंडिगो पेंट्स हमने डिस्कस किया था, इसको डेली और वीकली बेस दोनों बेसिस पे ट्रेड किया था। तो इसमें आज जाके वॉल्यूम दिखाई दी है और आज जाके थोड़ी-सी पॉजिटिव मूवमेंट भी दिखा है, जहाँ 3% के ऊपर गया है। इसको भी परचेज़ करूँगा, शायद फंड्स थोड़े से आ जाएँ तो हेल्प मिले या कहीं से बुक करूँगा। बट अगर आप इसको देखोगे, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं एलआईसी वगैरह की तरह, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, और जो राइट शोल्डर है उसमें थोड़ा फ्रैक्चर्स है। तो इस लेवल को जब बीट करेगा 1400 से और 1600 के ऊपर जाएगा तो असली मूवमेंट आएगा। अभी 1400 से निकल के 1500 के बीच में बैठा है, तो डिसाइड करेंगे। बट इसमें भी मैं आगे चल के इन्वेस्टमेंट करूँगा, मैं ट्रैक कर रहा हूँ इसको। अभी मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं की है, फंड्स की कमी है एज़ यूजुअल। एस्सिलिया सॉल्यूशंस एक राउंडिंग बॉटम का एक ब्रेकआउट ऊपर गया, वॉल्यूम कल की तरह आज भी अच्छी थी, लेकिन हम इसको डेली, वीकली और मंथली बेसिस पर डिस्कस कर चुके हैं। आप इसको आराम से देखिएगा, वीकली बेसिस पे देखिए आप, तो अब हाई बना रहा है, और अगर मंथली बेसिस पे देखेंगे तो हम एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट दे चुका है यहाँ से सक्सेसफुल वॉल्यूम के साथ, और ब्रेकआउट आ चुका है, तो अगली जर्नी 2500-2400 के लिए हम एन्जॉय करेंगे इसमें। इसके बाद आता है सोनाटा सॉफ्टवेयर, इसमें मैंने आज फ्रेश बाइंग की है। तो ऊपर से थोड़ा गिर गया था, फिर परचेज़ किया। ब एक्चुअली मैं इसको बाय करना था जब इसका रिज़ल्ट आया था। जो बहुत लोगों ने देखा नहीं था, लेकिन हमने डिस्कस किया था कि वन टाइम जो एक्सेप्शनल आइटम था वहाँ था, लेकिन मिस हो गया। तो फिर ये ऊपर से थोड़ा-सा एक रिलीफ़ था, आज बाइंग की, तो 800 के लेवल पे बाइंग की, थोड़ा ऊपर चला गया, अच्छी बात है। बट किसी न किसी लेवल पे तो बाइंग करना ही है। इसके अलावा एक और स्टॉक पे बाइंग की थी, अगर मैं याद करूँ तो गंधार ऑयल रिफाइनरी में भी बाइंग की है। ऊपर से अच्छे खासा डिस्काउंट था, आईपीओ मिला नहीं। वोलेटिलिटी थी आईपीओ के टाइम पे। अब इस लेवल पे काफ़ी नीचे गिर गया था, तो एक सेकंड चंक मैंने बाय की है, बहुत माइनर चंक, मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ बाय की थी आईपीओ के दिन, और सेकंड चंक मैंने यहाँ बाय की है। मुझे नहीं पता था कि 7-8% ऊपर जाएगा, बट स्टिल ऊपर से डिस्काउंट, मेरे बाइंग का रीज़न क्या था, सिंपल सी बात है, कंपनी ओके है, अभी बहुत अच्छी नहीं है, बहुत खराब नहीं है, बट आगे चल के मोमेंटम इसमें आ सकता है। अगर आप इसके ऑल टाइम हाई पे देखेंगे, ये जो लंबी सी विक बनी है, तो यहाँ से देखेंगे तो कल ये 31% 32% के डिस्काउंट पे था, सॉरी। और फिर एक बार सिलेक्ट करिए, ये रीसेंट हाई जहाँ कैंडल बनी थी, विक नहीं कैंडल थी, वहाँ से आप देखोगे तो 25% डिस्काउंट पे था। तो एक 25% के डिस्काउंट पे आप एक सेकंड चंक थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हो, तो इसीलिए मैंने इन्वेस्टमेंट की। मुझे नहीं पता था कि आज ये ऊपर जाएगा, बट ऊपर गया, वेरी गुड। कल ये नीचे भी आ सकता है, इसको इसको बीट करना होगा इस लेवल पे, इसको रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों है। फिर अगला लेवल हमको ये मिलेगा 263 का, उसके ऊपर आएगा। तो इन लेवल्स को भी हम ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा आईटीसी में कंडीशन ठीक नहीं है। 450 का लेवल हमने एक्चुअली, मैं इसमें एक्चुअली काफ़ी लॉस में हूँ। मैं इसको इसके ब्रेकआउट पे यहाँ का इन्वेस्ट किया था, और फिर यहाँ पे भी शायद मैंने एक नेक्स्ट चंक लिया। तो मेरा इन्वेस्टमेंट का फंडा था कि ये ऊपर जाके 500 का लेवल छुएगा, 500 का लेवल छुआ नहीं, रिज़ल्ट भी खराब आया, ठीक-ठीक मीडियोकर से खराब आया, और फिर प्रॉफिट बुकिंग आ गई, फिर न्यूज़ आ गई कि बैट इसमें से एग्ज़िट करेगा। जो ब्रिटिश फर्म है टोबैको वाली, वो इसमें से एग्ज़िट करेगी। उसके बाद तो इसने 430 का लेवल तोड़ दिया जो सपोर्ट था, उसके बाद ये 400 के लेवल पे पहुँच चुका है। 400 एक राउंड नंबर है, ये भी एक सपोर्ट होता है, बट इसको भी ये तोड़ देगा। अगर हम इसको डेली से हटा के वीकली बेस पे देखें, तो 2 लेवल दिख रहे हैं हमको, 388 और 377। तो यहाँ पर ये जाके थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। अगर यहाँ से भी टूट गया तो पता नहीं कहाँ जाएगा। बट फिलहाल इसमें हम नोशनल लॉस में हैं, नहीं चला बैट, ठीक नहीं हुआ। और सेम कहानी यूनिलीवर के साथ भी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपना जो रिज़ल्ट के बाद लो बनाया था, उसके भी लो में चला गया, तो ये फ्रेश 52 वीक हाई है, और इसको भी अगर हम वीकली बेसिस पे कन्वर्ट कर लें, तो हमको लेवल्स क्लियरली दिखाई देंगे। तो जो अगला लेवल है,
वो 23-24 का है, तो उससे भी बहुत दूर नहीं है, 23-50 पर ही आ ही गया। अगर वहाँ सपोर्ट लिया तो ठीक, वरना इसमें भी नोशनल लॉस काफ़ी बढ़ जाएगा। तो कई बार सिर्फ़ हम पॉज़िटिव की बात करते हैं, नेगेटिव भी होता है। ठीक है, एचयूएल, आईटीसी दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ये रिकवर कर सकती हैं, बट अगेन फिलहाल चार्ट पे नहीं आ रहा है, नोशनल लॉस ही झेल रहे हैं। देखते हैं अगर 23-50 लेवल पे आया, 23-25 लेवल पे आया तो या उसके नीचे गया तो फिर एक चंक इन्वेस्टमेंट करेंगे, फंड जुटा के। कैम्स कैम्स को हम लॉन्ग टाइम से डिस्कस कर रहे हैं, ये जो ब्रेकआउट लाइन है इसकी, इस पे ये गैप फिल करने में इसकी हालत खराब हो गई देखिए, अगेन फिर से गैप। इसको फिल करने में इसकी हालत खराब हो गई और इसको काफ़ी कंसोलिडेट करा, लेकिन इस लाइन को ब्रीच नहीं कर पा रहा है। 2909 को जब ब्रीच कर देगा, सक्सेसफुली ऊपर क्लोज़ होगा, लगातार 2-3 दिन, फिर फ्रेश देखेंगे। इसको डेली से बेटर ये वीकली चार्ट में दिख रहा है, तो हमको ये लेवल जो है काफ़ी मज़बूत दिख रहा है। ये बेसिकली एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट है और अब तो एटलीस्ट कप एंड हैंडल क्लियर बनता हुआ दिख रहा है हमको। तो जिस दिन ब्रेकआउट करेगा तब लेंगे, क्योंकि पहले से हम यहाँ से ये जर्नी कंप्लीट कर चुके हैं और यहाँ से हमने एग्ज़िट कर दिया है पूरा। अब अगर नेक्स्ट जर्नी इसमें आएगी, तो यहाँ से यहाँ तक की जर्नी प्ले करेंगे। ज़रूरी थोड़ी कि पहले दिन से आखिरी दिन तक आप जाएँ। बीच में भी पार्ट्स में भी आप जर्नी तय कर सकते हैं। इसके अलावा बीकाजी हमने दिवाली पे डिस्कस किया था, पोलैंड फ्लैग का ब्रेकआउट दिया, लेकिन फिर वापस आके इसी लेवल पे आ गया और इस लेवल पे आके इसने काइंड ऑफ देखेंगे तो आप एक इन्वर्टेड हैमर बनाया है सपोर्ट के पास। यहाँ सपोर्ट था पहले से ही हम देख रहे हैं और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है, वॉल्यूम भी हमको थोड़ी बहुत दिख रही है, बहुत नहीं दिख रही है। तो एक नेक्स्ट जर्नी आ सकती है। अ, देखते हैं इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि नहीं। फिलहाल फंड्स की कमी है, अगर फंड्स कुछ हुए, कुछ एग्ज़िट किए तो इसमें डालेंगे और फिर इसको आगे के लिए देखेंगे बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए। आईरेडा ये एक विचित्र कहानी है। कल जब लोअर सर्किट लगा रहा था तो सब बेचने की फिराक में थे। लोअर सर्किट से कन्वर्ट हो गया अपर सर्किट, अब कोई बेचने को तैयार नहीं। एकाध कोई है जिसने बेचा है जो बहुत ही वीर बहादुर है, लेकिन आज फिर अपर सर्किट पे था, तो जो लोअर सर्किट पे एग्ज़िट के रास्ते ढूँढ रहे थे, वो आज चुपके से बैठ गए हैं, उनको लग रहा है कि हो गया कहानी। तो यही खेल होता है, मार्केट स्टॉक में जब रंग बदलता है, तो इंसान भी रंग बदल देते हैं। कल तक जो एग्ज़िट की सोच रहे थे लोअर सर्किट पे, आज वो चुपचाप बैठ गए कि नहीं अभी और ऊपर जाएगा 300, 800, 3000, 4000, कुछ लोग तो सोच रहे हैं कि 1.5 लाख चले जाएगा एमआरएफ के पास। तो सोचने के लिए सोचते रहिए, बट अगेन इसकी एंटी स्ट्रैटेजी ये है कि इसको लोअर सर्किट पे बाय करना है और अपर सर्किट पे सेल कर देना है, इसको बेच देना है। यही है, वरना आप इसमें फँसे रह जाओगे, 5% सर्किट बहुत ईज़ी लग जाता है इसमें। आ जाते हैं आईआरसीटीसी, 3 दिन लगातार रिकवरी आई है, डोजिट बन के ही भले ही आई बट आई। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप वीकली बेसिस देखोगे और एक हम यहाँ से हॉरिज़ॉन्टल लाइन पिक कर लें, तो ये एक ब्रेकआउट और रीटेस्ट था। क्लियरली ब्रेकआउट दे के इसने रीटेस्ट कर लिया है, एक पिन बार टाइप का कैंडल बन गया है, बहुत ही पॉजिटिव कैंडल है। अगर कल ये ग्रीन में क्लोज़ हुआ तो अगली नेक्स्ट जर्नी शुरू होगी। हम पहले से ही लॉन्ग टर्म पे यहाँ से इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं। इस ब्रेकआउट पे भी हमने इन्वेस्ट किया था और प्रॉफ़िट के मज़े लेंगे सिर्फ़। बीपीसीएल हम डेली, वीकली, लॉन्ग पे बेसिस पे बहुत देख रहे हैं। थोड़ा-सा नीचे आया था, कुछ लोगों को प्रेशर आया था, लेकिन हम तो इसको वीकली बेस पे देख रहे हैं, जहाँ 675 का टारगेट था, ऑलमोस्ट 25 पॉइंट दूर रह गया है और मंथली बेस पे देखेंगे तो 750 का टारगेट था, वो भी आने को तैयार बैठा हुआ है। आपको अपनी एनालिसिस का स्प्रेड जो है वो घुमाना है, तीनों टाइम फ्रेम पे देखना है, फिर डिस्कस करना है। वीडियो में हमने बना ही रखा है, आप ढूँढिए, सर्च करिए और देखिए उसको। एचडीएफसी बैंक, कल ये उसने अपना वीकली ब्रेकआउट तोड़ दिया था। लेकिन आज वॉल्यूम के साथ रिकवर किया है। क्या मैंने बाइंग की? नहीं, मैं बिल्कुल बाइंग नहीं कर रहा हूँ। मेरे को लग रहा है कि कंसोलिडेट होने दीजिए, थोड़ा-सा कंसोलिडेट होगा तो थोड़ा हमारे भी दिल को चैन मिलेगा, क्योंकि आज भले ही ये ऊपर चला गया 2%, कल कोई गारंटी नहीं कि 3% नीचे ना आए, क्योंकि एफआईआईज़ तो इसमें सेलिंग ही कर रहे हैं, डिलीवरी बेस्ड सेलिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। हाँ, सेफ लेवल है, थोड़ा कम्फर्ट लेवल है कि इस लेवल पे बाय कर लोगे तो भी कोई रिस्क नहीं है, बट 1390 के आस-पास बाय कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस लेवल पे थोड़ा फिर ऊपर-नीचे किया, मुझे पर्सनली क्या लग रहा है कि यहीं पर कुछ थोड़े दिनों पे ऐसे-ऐसे ऊपर-नीचे कैंडल बनाएगा। तो अगर ऐसा बनाता है तो फिर ठीक है, तब तक आरएसआई भी हमारा इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा, जो अभी तक खाली ऐसे जा रहा है वो हल्का-सा रिकवर होने जाएगा। तो एक चार्ट टेक्निकल बेसिस पे भी हमको ठीक पॉइंट लगेगा, तो फिर हम इसमें परचेज़ करने की सोचेंगे। एफल इंडिया लास्ट स्टॉक है हमारा, रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। रिज़ल्ट जो आए थे, हमने आज भी डिस्कस किया था इसको ट्विटर पे, कि रिज़ल्ट ओके आए थे, यहाँ से जो प्रॉफिट बुकिंग थी पूरी हो गई, रिजेक्शन, अब इसमें पॉजिटिव मूवमेंट आया है। डेली से हटा के अगर इसको वीकली बेसिस पे लगाओगे तो आपको दिखाई देगा कि एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट, पूरा टारगेट मीट नहीं हुआ, यहीं पे इसको रेजिस्टेंस मिल गया, यहाँ पे पहले भी रेजिस्टेंस था इस ज़ोन में, तो यहीं से नीचे गया, अब फिर एक अपवर्ड जर्नी तय करने को तैयार है।
तो पहला टारगेट होगा 1300 और 1350 के आस-पास फिर हम देखेंगे। याद रखिए कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ़ एक प्रैक्टिस है सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूँढने की और ताकि कोई हमें बेवकूफ़ ना बना पाए। कोई भी डिसीज़न लेने से पहले अपने एनालिसिस ज़रूर करिएगा। तो ये था आज का वीडियो स्टॉक पिकिंग कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। हेल्प करिए ग्रो करने में एक छोटे चैनल को, वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।